भारत देश का एक ऐसा हिस्सा जो अपनी पहचान खुद ही रखता है। यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री सालों से दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। 7 बहन और 1 भाई कहे जाने वाला ये खास हिस्सा अपने आप में ही यूनिक है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। जैसा कि कहते हैं कि किसी भी जगह के कल्चर को अगर आप जानना चाहते हैं तो शुरुआत होती है उनके खाने से। इसीलिए तो ये खास सफर आपके लिए है। वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ मंदिरा। सो लेट्स एक्सप्लोर नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद दिस यूनिक किचन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य, जो हरे भरे पहाड़, नदियां और झरनों से भरपूर है। सदियों से इनकी कहानी और यहाँ के विभिन्न जनजातियों ने लोगों को काफी वजह दिए हैं भारत के इस भाग से जुड़ने के। ये न सिर्फ टूरिस्ट के लिए प्रकृति का खजाना है, बल्कि अपने लाजवाब स्वादिष्ट खानों के अलग अलग वैरायटीज के लिए पहचाना जाता है। तो ये होगा सफर उत्तर पूर्वी राज्यों का और यहाँ के स्वाद का। ये है द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आज के इस सफर की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे गांव से जहां पर बसती है एक खास कम्युनिटी, जो कि असम की एक खास पहचान भी है। जी हाँ, वो कम्युनिटी है कार्बी। वैसे वहां जाने से पहले और उनके किचन तक पहुंचने से पहले हम दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे गणेश जी का। किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस एपिसोड की शुरुआत हो ही चुकी है और आप तो जानते हैं कि मैं हूं फिलहाल गुवाहाटी सिटी में, जिसे माना जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से, और ये है द वेरी फेमस गणेश टेम्पल ऑफ गुवाहाटी सिटी। माना जाता है कि आप गुवाहाटी सिटी के किसी भी दूसरे स्टेट में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो इस मंदिर को आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, और शायद लॉर्ड गणेशा के ब्लेसिंग्स के बिना आपका ये सफ़र अधूरा रह जाए। तो चलिए, हमने भी उनके आशीर्वाद को पा लिया है, तो व्हाई नॉट आज के हमारे इस लजीजा सफ़र की शुरुआत हम कर ही लें। यहाँ से गुजरने वाले लोग इस मंदिर के दर्शन किए बिना या फिर दान दिए बिना यहाँ से सफर शुरू नहीं करते।
अपर असम या फिर नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों तक जाने वाले लोग इस मंदिर के दर्शन एक बार तो जरूर करते ही हैं। हमारे पहले किचन की तलाश करते हुए हमने श्री गणेश किया इस सफर का। नेशनल हाईवे से गुजरते हुए हमें पहुंचना था अपनी पहली मंजिल तक, पर पार करते हुए रास्तों के बीच भी नजारा कुछ कम नहीं था। हरे घने पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों से गुजरते हुए ये रास्ते, ये अद्भुत नजारा भला हम कैसे मिस करें। अगर कभी आप भी गुवाहाटी से गुजरते हुए किसी दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक जाना चाहें तो सुबह का वक्त काफी परफेक्ट होता है। ठंड हवाएं, खाली रास्ते अपने आप में एक नई ताजगी हमें महसूस कराती हैं। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई अलग अलग टाइप की कम्युनिटी और ट्राइब बसते हैं, पर जब असम की बात होती है तो माना जाता है कि ये 18 मेजर ट्राइब का घर है और उन्हीं में से एक खास है कार्बी कम्युनिटी। वैसे कार्बी कम्युनिटी के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, बट ये भी माना जाता है कि उनकी भाषा तिब्बतो बर्मन से इंस्पायर्ड है। तो फिलहाल मैं पहुंची हूँ एक ऐसे ही छोटे से गांव में जिसका नाम है गुड़ियाघुली और यहाँ पर कार्बी कम्युनिटी बसती है। फिलहाल यहाँ बसिश जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और वो हमें दिखाने वाले हैं इन्हीं कार्बी कम्युनिटी का ये हिडन किचन। तो चलिए आप भी मेरे साथ। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है ये। तो आपके गांव में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैंने सुना है कि यहाँ पे कार्बी कम्युनिटी, आपकी कार्बी जाति यहाँ पे रहती है। तो आप मुझे बताइए कि आप कब से यहाँ पर हैं? यहाँ पे तो मेरा वो पापा उसको बोरा, पहले का मेरे पापा ने उस गांबुरा था जी। अब बेटे गांबुरा नहीं है ना। तो वो गांव के हेड थे और अब आप यहाँ पे बसते हैं जी। तो आप यहाँ पे अपने परिवार के साथ हैं? हाँ, परिवार के साथ है। कौन कौन रहता है? मेरे माँ जी और मेरे बीबी जी, लड़का लड़के मैं जी। तो आज आपके किचन में तो मैं जाने वाली हूँ, तो उससे पहले आप बताइए कि क्या खास बनाने वाली हैं आप? हम लोग बनाने लगा आज गाहुरी ओके। और उसका पत्ता डिमरू पटका। काहुरी मतलब पोर्क और एक तरीके का हर्ब है जिसे कहा जाता है दिमुरू। दिमुरू पत्ते के साथ आप उसे बनाने वाले। चावल का गोरा। हाँ, चावल का पिसा हुआ आटा। और उसके अलावा क्या खिलाने वाले हैं? इसके अलावा मस्ता टेंगा। मेस्का टेंगा जो खट्टा होता है, खट्टा। ये भी एक तरीके का साग ही होता है। उसे किसके साथ बनाएंगे? इसको मुटके। अच्छा, उसको चट बनाएंगे। ओके, ये एक तरीके का फर्मेंटेड फिश होता है। हाँ, मतलब मछली को सुखाया जाता है, फिर थोड़ा सा गीला सा होता है। तो चलिए, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हम ज़रूर किचन में जाएंगे, बट उससे पहले मुझे मालूम है कि आप सभी बाजार जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं। चलिए। तो हम पहुंचे हैं लोकल मार्केट में, जहां पर हम खरीदने वाले हैं उन खास इंग्रेडिएंट्स को जो हमें चाहिए होंगे टू मेक दोस यूनिक रेसिपी। उत्तर पूर्व के कई इलाकों में ऐसे लोकल मार्केट का देखना काफी आम बात है, जिसकी खास वजह है यहाँ पे मिलने वाली ताजी सब्जियाँ। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँचे हैं एक लोकल मार्केट में जिसका नाम है सोनापुर मार्केट।
एंड यहाँ पे जो लोकल सब्ज़ी है या फिर जो मीट या फिर कुछ भी जो यहाँ के लोग आसपास के लोग ख़रीदना चाहते हैं वो ज़्यादातर इसी मार्केट तक पहुँचते हैं। और फ़िलहाल जैसा कि उन्होंने बताया था, वशिष्ठ जी ने हमें बताया था कि आज उनके किचन पे एक बहुत ही ख़ास डिश बनने वाली है जो कि एक पोर्क डिश है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे मीट की शॉपिंग करने पहुँचे हैं और उनके लिए ये देखना भी ज़रूरी होता है कि कौन से मीट का पोर्शन वो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं आज के कुकिंग में। वैसे ये जो पोर्क होते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितना दाम होता है? 300 रुपये। 300 रुपये हाँ, पर 300। केजी। ठीक है, तो अभी हमारी शॉपिंग हो गई है, तो फिर हम चलें? अभी चलो। तो अभी हम क्या खरीदने वाले हैं? अभी हम मुटकी लेना पड़ेगा। अभी। हाँ, वो जो मछली के बारे में हाँ, आपने मछली बनाया का। था। ये सब तो बहुत नॉर्मल है, सभी घरों में दिखाई देते हैं। और ये है क्या? मछली पकड़ना पड़ेगा। ये मछली पकड़ा जाता है हाँ, इससे? हाँ, क्या कहते हैं इसे? पोलो। पोलो। हाँ, तो आप लोग इससे इसे यूज करते हैं? इससे मारना तो पड़ेगा। इसे मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, पानी में बस आप इसे डाल हाँ, दीजिए। एक बार में कितनी मछलियाँ आ सकती है इसमें? 2-3। 2-3? हाँ। बड़ी बड़ी। इसकी प्राइस कितनी होगी, कितना दाम होगा? कितना दाम? 300-400। 300-400। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे शायद ये मुटकी ही होगी जी, यही है। हाँ, ये अभी चलिए, लेना जिस पड़ेगा। फर्मेंटेड फिश के बारे में मैं आपको बता रही थी ये वही है। एंड भैया दे दीजिए थोड़ा। आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये जो मुटकी है एंड काफ़ी सारी जगह में इनके अलग अलग नाम है, यानी कि कुछ हमारे जो असम की जो ट्राइब हैं उनके बीच ही इनके नाम भी बदलते जाते हैं। एंड साफ तरीके से अगर आपको समझाना चाहूँ तो मछलियों को सड़ा के इन्हें बनाया जाता है, पर वाकई हमारे जो असम के जो ट्राइब्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही डेलिकेसी है, डिलीशियस डेलिकेसी मानी जाती है, जिसे अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो फिलहाल आज जिस डिश के बारे में इन्होंने बताया था वो हम ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। हो गई? चलिए। इसे कहते हैं मेस का टेंगा। हाँ, तो इसके फूलों को लेकर बनाया जाता है। चौक पत्ता भी लेना पड़ेगा, फूलों भी लेना पड़ेगा। तो आप इन सभी को खरीदने वाले हैं? यही लेना पड़ेगा। इसके पत्ते और जो फ्रूट है सबका इस्तेमाल करेंगे आप? सब। सारी की सारी चीज़ें डाल सकते हैं। हाँ, 2 मुठ्ठा ले लेंगे। ये थोड़ा खट्टा होता है ना? ये लेना पड़ेगा। और ये हाँ, सोडा शायद है। सोडा है, हाँ, सोडा है। जिसे हम कोला खार भी हाँ, बोलते हाँ, हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप खरीदने वाली है आज की। ठीक है। गुवाहाटी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बसा ये है गुड़िया घुली गांव, जहां की आबादी असम की कार्बी जनजाति से भरी हुई है और शायद असम के नक्शे में इस गांव को ढूंढ पाना भी मुश्किल काम है। कार्बी जनजाति असम की प्रमुख जनजाति में से एक है। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट स्कॉलर विष्णु प्रसाद राभा जी ने इन्हें कोलंबस ऑफ असम का नाम भी दिया था। तो ये है असम का ट्रेडिशनल वीविंग मशीन, जिसे ताथाल भी कहा जाता है। और असम के तकरीबन हर छोटे गांव या सेमी अर्बन इलाकों में ऐसे ताथाल का देखना बहुत ही आम बात है। और फिलहाल ये जो महिला बुन रही हैं, इसे कहा जाता है गामूसा, जिसका मतलब होता है वो कपड़ा जो आपकी शरीर की पोषण के लिए काम आता है। पर इसके नाम पे मत जाइए, बिकॉज असम में इस गामूसा का काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया जाता है। और अगर आप मेहमान बनकर किसी भी एसएमएस फैमिली में जाएं, तो आपका स्वागत बड़े ही सम्मान के साथ इसी गामूसा से किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे उस खास हिडन किचन तक, जहां पर हम बनाएंगे उन खास रेसिपीज को।
तो फिलहाल एक छोटे से लोकल मार्केट में शॉपिंग कर लेने के बाद हम पहुंचे हैं इस ट्रेडिशनल किचन में। और आप तो जानते हैं कि असम के काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ऐसे किचनों का देखना बहुत ही आम बात होगी, जहां पर मिट्टी का चूल्हा या फिर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला डिश जो कि बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा पोर्क के साथ, और दूसरा डिश ड्राई फिश के साथ। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले ये डाला गया है इसमें सोडा, जो केले के स्टेम से बनता है। अभी ये पत्ता देना पड़ेगा। फिर से आपने सोडा इसके ऊपर डाला। ये फिर अभी आप नमक डालेंगे। तो साग यहाँ पे डल चुका है, जो पत्ते हमने चुने थे, तो इसे थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। वैसे नए ज़माने के साथ गैस सिलेंडर शायद काफ़ी सारे किचनों में हमें देखने को मिलता है, पर आप अभी भी ये जो हमारे असम की ट्रेडिशन के साथ इस तरीके की मिट्टी का चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे 15 से 20 मिनट पकाने के बाद और अच्छे से उबालने के बाद ये बिल्कुल पालक की तरह लग रहा है, जब पालक अच्छे से पक जाता है। और अभी क्या करने वाले हैं? अभी ये डालना पड़ेगा। ये मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है, जी हाँ, पोर्क इस पे डाला जाएगा। वैसे कभी कभार देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जब पोर्क को बनाया जाता है तो उसे उबाला जाता है पहले। तो अभी आपने इसे कच्चा कच्चा डाला है, तो ऐसे भी मतलब अच्छे से फिर थोड़ा और टाइम चाहिए होगा शायद। अभी ये डालना पड़ेगा जी। इसमें मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, जो इसे आपने अपने हाथों से पीसा है। तो चलिए, तो अभी आपने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, तो अभी इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पोर्क के अलग अलग टाइप की कुजीन्स मिलना भी काफ़ी आम बात है, पर अलग अलग कम्युनिटी या फिर ट्राइब्स के बीच में इन्हें बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल हम इस किचन में हैं, जहां पर कार्बी कम्युनिटी की तरह ही इस पोर्क को तैयार किया जा रहा है। वैसे तो देखा जाता है कि पोर्क को बनाने से पहले उन्हें उबालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर इन्होंने चुना है कि वो उसे एक बार में पकाकर तैयार करेंगी, जिसके लिए थोड़ा सा और समय लगेगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन्हें बनाने से पहले समय बचाने के लिए उबाल कर रखा जाता है, ताकि समय पर इन्हें अच्छे से पकाकर तैयार किया जा सके। तो पोर्क तैयार हो गया। अभी इसमें चावल का आटा हम डालेंगे। चलिए, इसे पकाने के लिए शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो ये है चावल का आटा, जिसे अच्छे से पीस कर बनाया गया है, और इसे बनाने के लिए किसी हाई फाई किचन अप्लायंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि आंगन में एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से इसे पीसा गया है। रेडी हो गया। अभी रेडी हो गया? हाँ। चलिए, बहुत पेशेंटली मैं इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से जल्दी बन जाए, और फाइनली ये तैयार हो गया। तो मैं इसे टेस्ट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। दिखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे इस पत्ते का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए, काफ़ी इंतज़ार कर रही थी मैं इस डिश के बनने का, और इसका रंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए, ये डिश तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, और बहुत ही पेशेंटली मैंने इसके बनने का इंतज़ार किया। पर मैं तैयार हूँ हमारे दूसरे डिश के लिए, जो कि ड्राई फिश से वो बनाने वाली है। तो चलिए हम शुरू करें। तो ये मेस्का टेंगा जो पत्ता है और इसके जो फ्लावर्स हैं, यानी कि फूल, इन्हें डाला गया है कढ़ाई में। अभी ये डालना पड़ेगा। अब ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो इन्होंने पीसी थी, और हल्दी। इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने कहा था सिर्फ 5 मिनट। और ये नमक। तो बनने के बाद ये शायद इसका टेस्ट काफ़ी खट्टा सा आएगा। हाँ, आ जा। इस डिश का कोई नाम है जिसे? टेंगा। टेंगा।
स्पेशली असम की बात करें तो यहाँ पे खट्टे जो ग्रेवी होते हैं, चाहे वो टमाटर से बने या फिर किसी और हर्ब से या फिर साग से, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। और समर डेज़ की भी बात करें, यानी कि गर्मी का सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें काफ़ी चाव से खाया जाता है यहाँ पे। ये हो चुका है और देखकर ही लग रहा है कि ये काफ़ी खट्टा या फिर तीखा इसका टेस्ट होगा। अभी ये डालना अभी पड़ेगा। ये मछली इसमें डाली जाएगी, यानी कि फर्मेंटेड फिश, और कुछ ही देर बाद ये तैयार हो जाएगा और इसे चखने के लिए मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये तैयार है। हाँ। तो चलिए अभी फटाफट इसे भी हम टेस्ट कर लेते हैं। इसका रंग जो है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो गया है, दिखने में भी काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये जो फ़िश है वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल करेगी या फिर इसका गंध काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट इसमें मिलाने के बाद इसमें जो स्मेल है उसका पता ही नहीं चल रहा। ये काफ़ी डिलीशियस है। आई होप कि आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा और हमारी इस खास हिडन किचन के साथ आपने इन कल्चर को भी पहचाना। पर हमारी ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई। मिलते हैं आपसे हमारे एक नए डेस्टिनेशन में उनकी कुछ खास नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।